ओम शिव गोरख गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जो लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं और जो लोग भक्ताई में उतरना चाहते हैं कि भक्ताई हमें करनी है और हमें भी गद्दी लगानी है, हमें भी कोई सेवा करनी है। जो दुखी लोग आते हैं, जिन लोगों को ओपरे की समस्या होती है या किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, तो वो जो लोग दरबार लगाना चाहते हैं वो लोग सोचते हैं कि जैसे बालाजी हैं या फिर बाबा त्रिलोक भारती धाम है कि वहाँ पे भूत प्रेत जिनके अंदर होते हैं या कोई देवता होता है वो वहाँ पे कैसे उनके अंदर पेशी आ जाती है। वो वहाँ पे मार लगती है उनको और वो नाचने लगते हैं। जो भजन वगैरह चल रहे होते हैं वहाँ पे, तो जो बाबा का जो त्रिलोक भारती का जो जोधपुर में जो स्थान है वहाँ पर भी ऐसा ही देखा गया है कि वहाँ पे भी जिनके अंदर कोई पेशी होती है तो वो लोग अपने आप ही आरती के समय में वहाँ पे नाचने लगते हैं, उनके अंदर पेशी आ जाती है। और जो बाबा का गुड़गांव के पास वजीरपुर जो जगह है वहाँ पे भी बाबा का एक छोटा सा स्थान है जहाँ पर हर पूर्णिमा को वहाँ पे दोना चेतन किया जाता है और दोने की फेरी लगाई जाती है मंदिर की और 5 आरती होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी देखा गया है कि वहाँ पे भी जिनके अंदर भूत प्रेत होता है, जिनके अंदर कोई पेशी आती है तो वो वहाँ पे हाजिरी दे देती है। ये ऐसा कैसे होता है? और जो लोग भगताई लाइन में उतरना चाहते हैं वो लोग काफ़ी देखते भी होंगे कि कुछ लोगों ने अपने यूट्यूब जो चैनल बनाए हुए हैं उसमें वो पेशी की वीडियो डालते हैं। जो दरबार लगाते हैं, जो भगत लोग हैं जो दरबार लगाते हैं वो अपनी पेशी की वीडियो डालते हैं कि किसी के अंदर कोई पेशी आ रही होती है या तो वो किसी नेगेटिव एनर्जी की या वो पॉजिटिव एनर्जी की। देखो भैया, पॉजिटिव एनर्जी की तो जब आप खुद मेहनत करोगे वो मेहनत ही रंग लाती है, और जो नेगेटिव एनर्जी की जो पेशी होती हैं वो भगत के द्वारा हाजिरी लगाई जाती है। तो कुछ लोग उसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल देते हैं, तो कुछ लोगों के दिमाग में संशय रहता है कि कैसे उस स्थान पर जाने के बाद उस व्यक्ति में पेशी आ जाती है और वो नाचने लगता है वहाँ पे। कैसे इतने बड़े बड़े जो पवित्र स्थान जो बनाए गए हैं, जैसे बालाजी है, सालासर बालाजी है, मेहंदीपुर बालाजी है, त्रिलोक भारती धाम मैंने बताया, बाबा जोतराम का धाम मैंने बताया आपको। तो जोतराम जी का जो धाम है भनीन में राजस्थान में, एक काली नाडी धाम जो बाबूदा सिंह जी महाराज का है, चारण वाला है। तो वहाँ पे जब भी किसी व्यक्ति में जो पेशी होती है वहाँ पे भी वो जाने के बाद वहाँ पे अपनी पेशी खोल देती है वो। तो ये जो जितने भी मैंने स्थान बताए और भी अन्य काफ़ी स्थान हैं जहाँ पर जाने के बाद जिसके अंदर भी पेशी होती है वो खुल जाती है। तो ये सब क्या कारण है? आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको यही सारी चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे उस स्थान पे जाने के बाद उनमें पेशी आ जाती हैं और यह कैसे होता है। तो भाइयों, वीडियो को पूरी सुने। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। देखो भाई, जहाँ भी दरबार लगता है, चाहे वो बाबा का लगता है, चाहे वो माता का लगता है, किसी भी अन्य देवता का, देवी देवता का लगता है, तो उस स्थान की महिमा होती है। उस स्थान में जितनी उस भगत ने मेहनत की है उस स्थान को जागृत करने में, वो मेहनत ही रंग दिखाती है कि वहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से शक्ति विराजमान है, कितनी शक्तिशाली वहाँ पे कोई भी देवता है जो उसका कार्य कर रहा है, जो उस भगत से खुश है, उसकी भक्ति से खुश है। यह होता है कि आपने उस स्थान पर बैठकर, जिस स्थान, चाहे वो अपना आपके घर का मंदिर है, चाहे वो बाहर का मंदिर है, वहाँ पर बैठ के आपने, चाहे आपने हनुमान चालीसा की है, चाहे किसी मंत्र का आपने निरंतर वहाँ पे जाप किया है, तो बार बार किसी चीज़ का, किसी मंत्र का, किसी पूजा पाठ साधना का बार बार निरंतर वहाँ पे जाप होने के कारण वहाँ पे पॉजिटिव शक्तियाँ विराजमान होने लगती है। क्योंकि जो भी हम साधना करते हैं, जो भी हम मंत्र जाप करते हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे वो कोई शाबर मंत्र है, चाहे वो कोई वैदिक मंत्र है, जब भी हम कोई इस तरह की साधना मार्ग में हम साधना करते हैं तो वहाँ पे एक तरफ से देवता को आह्वान किया जाता है, देवता को जागृत किया जाता है कि एक भक्त बैठ के उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, जो उनका नाम जप कर रहे हैं, यानी कि भगवान के जो मन के द्वार है उनको खोला जाता है। तो भगवान, एक समय आता है कि भगवान जब उसकी तरफ निगाह करता है कि यह इंसान इतने काफ़ी समय से मेरी भक्ति कर रहा है,
मेरे को जगाने की कोशिश कर रहा है, तो भगवान अपने दूत वहाँ पे भेजते हैं, जो दूत वहाँ पे उस सेवक की हाजिरी में खड़े होते हैं और उसकी साथ देते हैं हर कार्य में। अब बहुत से हमारे भाई बहन जो होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट से जैसे कोई भी सुंदरकांड की किताब ले आए या फिर हनुमान चालीसा ले आए या शिव चालीसा ले आए, ठीक है, या फिर उन्होंने कोई अपना मंत्र उठा लिया, तो वो क्या करते हैं कि कभी उन्होंने पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा। तो मेन उस किताब का महत्व नहीं है, उस किताब में जो लिखा हुआ है, जो चालीसा लिखी हुई है, उसको जप करने का, उसको जागृत करने का महत्व है। वो आप जब तक जागृत नहीं करोगे, जब तक वह अपना कार्य नहीं करेगी। सारा खेल है जागृत करने का, किसी मंत्र को या किसी चालीसा को या कोई भी अन्य शक्ति को। जब तक आप जागृत नहीं करोगे, जब तक वह आपका कोई भी कार्य नहीं करेगी, कोई भी आपको अनुभव नहीं होंगे। और एक बार आपने जब इसको सिद्ध कर लिया, जागृत कर लिया, उसके बाद वह निरंतर आपकी सेवा में हाजिर रहेगी। उसके बाद तो आप अगर हफ्ते में एक बार भी उस सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा या शिव चालीसा उसका एक बार भी आप पाठ करोगे, उसका एक बार भी आप जप करोगे, तो आपकी सेवा में वो हाजिर रहेंगे और वो शक्ति बढ़ती हुई जाएगी। अब बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ कि जो शाबर मंत्र जो होते हैं उनके अंदर कई देवताओं के नाम होते हैं। अब ये तो है नहीं कि अगर हम किसी एक देवता के सामने बैठकर उसका हम मंत्र जाप कर रहे हैं तो वही देवता जागृत होगा, नहीं। उस मंत्र में जितने भी देवता के नाम हैं, जब आप उस मंत्र का जाप करना शुरू करोगे और एक अच्छी संख्या में आप उस मंत्र का जब जाप करोगे, तो उस मंत्र में जितने भी देवता हैं वो सारे जागृत होने शुरू हो जाएंगे और आप अपने अंदर एक पॉजिटिव शक्ति महसूस करेंगे। अब वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मते होत सुजान, यानी कि आपने बार बार किसी भी चीज़ का प्रयास किया है तो वहाँ पे उसका निशान आपको देखने को मिलेगा। तो वही है कि मंत्र को या फिर किसी भी चालीसा को जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका आप निरंतर जब भी आप अभ्यास करोगे, उसका जाप करोगे, तो वह जागृत अवश्य होगा। अब आपने बहुत जगह देखा होगा कि बहुत जगह मूर्ति भी जागृत होती है, कि मूर्ति की तरफ अगर आप जैसे ही बैठकर देखते रहेंगे तो आपके अंदर पेशी आ जाती है या फिर कोई देवता की हाजिरी आ जाती है। तो सारा खेल जो है वो जागृत होने का है, चाहे वो मूर्ति जागृत है, चाहे वो स्थान है। अब आपने बहुत जगह देखा होगा, वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा या आपके आसपास में भी कहीं आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो भगत होते हैं मंदिरों में होते हैं, वहाँ हवन हर हफ्ते हवन होता है। तो वो हवन होने का जो महत्व है वो यही है कि उस स्थान को जागृत करना। तो बहुत सारे जो भगत होते हैं जो अपने वहाँ पे हवन करते हैं, हर हफ्ते हवन करते हैं, ताकि हवन करने से वहाँ पे शुद्धिकरण बना रहे और वहाँ पे शक्तियाँ जागृत हो। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि किसी एक देवता को उन्होंने भजना शुरू किया, उसके नाम का उन्होंने कोई मंत्र उठाया और जपना शुरू कर दिया, तो उन्होंने एक समय के बाद देखा कि उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा या उन्हें कोई फ़र्क नहीं हो रहा, उन्हें कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो वो उस देवता को छोड़कर दूसरे देवता को भजना शुरू कर देते हैं। तो मेरा जो आपसे अनुरोध है वो यह है कि आप अपनी दिशा ना बदलें, आप उसी देवता को ही भजें, वही देवता आपको चमत्कार दिखाएगा। आप अपने मन को एकाग्र करके रखें। जो भी आप भोग प्रसाद दे रहे हैं, आप ना ही भोग प्रसाद बदलें, आप जिस भी भोग पे आप लेकर आना चाहते हैं उस देवता को, वो उसी भोग पर आएगा। अगर आप निरंतर उसको सात्विक भोग दे रहे हैं या जो भी जिस तरीका के पे आपने भोग बनाया है अपने प्यार से, तो उसी भोग पर वह देवता विराजमान होगा। यानी कि अपने मन को ना बदले। अब आपने देखा होगा कि किसी के भी शरीर में जब देवता आते हैं तो वो उनका आह्वान करते हैं या वो ध्यान लगाते हैं, बैठते ही आ जाते हैं। तो यह सब होता है कि उन्होंने निरंतर कोई जप किया है या फिर कोई शक्ति है उसका आशीर्वाद सीधा उसके ऊपर आ रहा है। तो यह सब मन भी देखती है। अगर आपका मन साफ है, आपकी आत्मा साफ है, तो वह शक्ति ऑटोमेटिक विराजमान हो जाती है आपके ऊपर। अगर कोई व्यक्ति बहुत सारे जाप करता है तो जप के माध्यम से क्या होता है कि आपके अंदर
उस जो मंत्र आपने उठाया है, जो शिव चालीसा है या फिर कोई हनुमान चालीसा है, तो उस जो चालीसा है या उस मंत्र में जितनी भी शक्तियाँ होती है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है और आपके शरीर में विराजमान होनी शुरू हो जाती है और आपके विचारों को बदलना शुरू कर देती है। तो आपका जो शरीर है वो जागृत होने लगता है, आपके अंदर शक्तियाँ प्रवेश होने लगती हैं, आप जो भी वाणी बोलते हैं वो सत्य सिद्ध होने लगती हैं। तो यह सब जागृत होने का खेल है। उस मंत्र को आपने जागृत कर लिया है, उस शक्ति को आपने जागृत कर लिया है। और जब भी आप लोगों के कष्ट दूर करने के लिए आप कोई दरबार लगाते हैं या गद्दी लगाते हैं गुरु के सानिध्य में, तो उस स्थान को जब आप जागृत कर लेते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव शक्तियाँ विराजमान हो जाती हैं और किसी भी नेगेटिव शक्ति को वहाँ से हटाने में या किसी शरीर पे उसकी हाजिरी देने में, पेशी देने में वो सक्षम होती है और किसी भी बड़ी से बड़ी नेगेटिव एनर्जी को वो हटाने में अपना योगदान देती हैं। तो जो सारा खेल है वो है जागृत का, जागृत स्थान करने का, जागृत अपने आप ही अपने इंटरनली जो शक्तियाँ हैं उनको जागृत करने का। आपने कोई मंत्र उठाया या कोई जो भी आपने चालीसा उठाई है उसको आपको जागृत करने का। अगर आपने जागृत कर लिया तो आपके काम सब सिद्ध होते हुए चले जाएंगे। तो भाइयों, आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आगे और भी ऐसी अनुभवी जो जानकारियाँ हैं वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष आदेश।